एक व्यक्ति कैसे बना बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी? यह जानने से पहले इसका इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। इतिहास के पन्नों में बेबीलोन से ज़्यादा अमीर शहर कोई नहीं मिलता। इसके नाम से ही संपत्ति और ऐश्वर्य की झलक मिलती है। इसके सोने और जवाहरातों के खजाने बेशुमार थे। यह यूफ्रेट्स नदी के किनारे एक समतल और बंजर घाटी में बसा हुआ था। इसमें जंगल नहीं थे, खान नहीं थी, इमारत बनाने के लिए पत्थर भी नहीं थे। यह किसी व्यापार मार्ग पर भी नहीं बसा हुआ था। फसलों के लिए पर्याप्त वर्षा नहीं होती थी। बेबीलोन इस बात का उदाहरण है कि एक इंसान थोड़े से उपलब्ध संसाधनों से कितनी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। उस बड़े शहर के सारे संसाधन मनुष्यों द्वारा विकसित किए गए थे। इसकी सारी संपत्ति इंसानों द्वारा बनाई गई थी। बेबीलोन के पास सिर्फ दो प्राकृतिक संसाधन थे, उपजाऊ जमीन और नदी में पानी। उस समय की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग सफलता को अंजाम देते हुए बेबीलोन के इंजीनियरों ने उस नदी के पानी को बांधों और नहरों द्वारा एक नया रास्ता दिया। उन नहरों ने दूर दूर तक बंजर धरती को पानी देकर उपजाऊ बना डाला। यह इतिहास में इंजीनियरिंग की सबसे पहली सफलताओं में से एक थी। लहलहाती फसलें इसी सिंचाई की तकनीक का परिणाम थी जिसे उस समय तक दुनिया ने कभी नहीं देखा था। बेबीलोन के लोग कई कलाओं में दक्ष थे। वे कलाएं थीं मूर्तिकला, चित्रकला, बुनाई, स्वर्ण का काम और कृषि के औजार बनाना। उनके जौहरी सबसे सुंदर आभूषण बनाते थे। उनके अमीर लोगों की कब्रों से ऐसे कई आभूषणों के नमूने मिले हैं जो दुनिया के बड़े संग्रहालयों में मौजूद हैं। शहर के रूप में बेबीलोन का अब अस्तित्व नहीं है। जिन मानवीय शक्तियों ने इस शहर को बनाया और हजारों सालों तक संभाला, उनके जाने के बाद यह शहर खंडर बन गया। अभी इस शहर का स्थान एशिया में स्वेज नहर से 600 मील दूर पूरब में पार्शियन खाड़ी के उत्तर में है। यह एरिजोना के यूमा की तरह भूमध्य रेखा से 30 डिग्री ऊपर अक्षांश पर है। यूफ्रेट्स की घाटी जो कभी घनी आबादी वाली उपजाऊ जमीन थी, आज फिर से एक बंजर धरती है। यहाँ की हल्की घास और रेगिस्तानी झाड़ियाँ हवा में उड़ती रेत से सामना करके किसी तरह जिंदा रहती हैं। उपजाऊ खेत चले गए, विशाल शहर गायब हो गए और संपन्न चीज़ों के लंबे कारवां विलुप्त हो गए। बेबीलोन का ऐश्वर्य भले ही खो गया हो, पर उसका ज्ञान आज भी हमारे लिए सुरक्षित रखा गया है। इसके लिए हम उन रिकॉर्ड्स के एहसानमंद हैं। उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, इसीलिए उन्होंने गीली मिट्टी के तख्तों पर बड़ी मेहनत से भी चीज़ें लिख दी थीं और उनका पूरा होने के बाद उन्हें आग में पकाया गया और एक मजबूत टाइल्स में बनाया गया। आकार में भी 6 गुना 8 इंच थे और 1 इंच मोटे थे। मिट्टी के वे टैबलेट, इन्हें इसी नाम से जाना जाता था। उस समय तक उतने ही काम आते थे जितने आज लिखने के आधुनिक तरीके काम आते हैं। उन पर कहानियाँ, कविता, राजा के संवाद, प्रकृति के नियम, संपत्ति के नियम और दूसरे शहरों में भेजे जाने वाले संदेश भी लिखे जाते थे। इन्हीं मिट्टी के टैबलेट से हमें जानकारी मिलती है कि बेबीलोन के लोगों ने करोड़ों की संपत्ति कैसे बनाई। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।